और VBA की प्रैक्टिस हुई थी लास्ट क्लास की? एक में ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी है और वो बड़ी जरूरी वाला पार्ट होता है ना कि इसमें ना वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, खूब बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ना आते हैं ना हम लोग वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। नूरन सर, जी सर ना मेरे लैपटॉप में एक्सएलएस वाली फाइल क्यों डाउनलोड होती है, एक्सएलएम और एक्सएलएफबी वाली होती नहीं है, तो इसमें क्या रीजन हो सकता है? एक बार री इंस्टॉल कर लीजिए, दोबारा से एक बार में इंस्टॉल कर लीजिए MS ऑफिस, अच्छा, ठीक है सर। रख करके देख लीजिए। ठीक। ठीक है तो देखिएगा ना, ये बड़ा जरूरी होता है VBA में। हम लोग ना वेरिएबल डिक्लेरेशन करके और इसमें ना एक बीच में ना अंबुजा सीमेंट की मजबूत दीवार बनाई जाएगी ताकि ना आप मिक्स करने की कोशिश ना करें। दोनों को दो पार्टों में बांटा जाएगा। ये वाला एक साइड होगा किसका, वेरिएबल का, और दूसरा साइड होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ये वाला पार्ट हम लोग किस पर देखेंगे, वेरिएबल के लिए देखेंगे। यहाँ पर ना वेरिएबल वाला रहेगा ये वाला पार्ट, और कॉपी करके ऐसा ही पार्ट यहाँ पर किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए होगा। और खूब बढ़िया आप समझेंगे बहुत आराम से, जिंदगी में कभी ना भूले वेरिएबल और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के सेशन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट। देखिए वेरिएबल क्या होता है ना, पहले ये समझेंगे। यहाँ पर आएंगे, देखिएगा ये वाले पार्ट से आते हैं। मान लीजिए एक गिलास ऑन है, इसमें यहाँ पर क्या रखा है ना, मिल्क रखा है। अच्छा, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर ना वाटर रखा है। अब एक ऐसा एक्सरसाइज करनी है हम लोगों को कि क्या करनी है ना, कि मिल्क को वाटर में वाले गिलास में डालना है और वाटर को मिल्क वाले गिलास में डालनी है। ठीक है, मतलब इधर का यहाँ जाए और इधर का यहाँ जाए। ठीक है, ये बताइए ये पॉसिबल है, दोनों भरे हुए गिलास है? नहीं नो सर, पॉसिबल है ना। नो एक सर। के बीच में तब तीसरा ये ग्लास संभव है। ये मीडिएटर के तौर पे एक और चाहिए होगा। हाँ, एक चाहिए होगा यहाँ पर, ये वाले के पास यहाँ पर ये रहेगा कौन सा, ब्लैंक। अगर एक ये ब्लैंक रहेगा तो समझिए हमारे काम आसान हो जाएगा कि नहीं। हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके इधर के डेटा को हम लोग यहाँ ला देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, एक क्लिक करके इधर चले आएंगे और फिर डेटा यहाँ। ठीक है, ये संभव हो जाएगा ना। यही पार्ट, जो पार्ट यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ना, ब्लैंक वाला गिलास, इसी को अगर हम लोग सही भाषा में बोले तो क्या काम होता है, वेरिएबल का काम होता है। वेरिएबल का रोल यही होता है। वेरिएबल क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ से कनाट पैलेस तक जाना है, तो मान लीजिए कि मैंने कैब से गया, अपनी गाड़ी से गया, मेट्रो से गया, बस से गया, ये क्या हुए, एक माध्यम हुए कहाँ तक पहुंचाने के लिए, हमें हमारे डेस्टिनेशन, हमारे गंतव्य तक जाने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल भी क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो कुछ जगह ऐसी जरूरतें पड़ती है कि टेम्पोररी बेसिस पर अपनी इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह पर ना एलोकेट करना पड़ता है, कुछ समय के लिए साइन करना पड़ता है। फिर ना क्या होता है, बाद में हम उसे रिटर्न ले लेते, नहीं होता है। जैसे बस में, ट्रेन में आप अपने सीट पर से उठते हैं तो रुमाल रख देते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग तो गरीब आदमी है, हम लोग अपने सीट से उठते हैं तो रुमाल रख देते हैं। लालू प्रसाद यादव का जमाना था, जब वो जेल में जा रहे थे तो मुख्यमंत्री थे, तो रुमाल के बगल में बदले उन्होंने अपने वाइफ को ही रख लिया था वहां पर कि तुम ही कुछ दिन तक मुख्यमंत्री रहो। ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हमें ना हमारे डेस्टिनेशन तक ले जाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखिएगा ना, ये मैं यहाँ पर पिक्चर से समझाने की कोशिश किया। बाकी डिफिनीशन में क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे दे देंगे कि वेरिएबल स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन टेम्प बेसिस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को करने के लिए वेरिएबल के क्या रोल होता है, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो देखिए वेरिएबल एक तो कोई भी नाम दे सकते हैं, वो नाम ना जितना छोटा होता है उतना ही बढ़िया होता है, लेकिन उस नाम के पहले क्या होना चाहिए कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल में। ठीक है, और अंडरस्कोर हो बेशक चल जाएगा। ठीक है, और बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, सिस्टम डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ना देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर लाते हैं ना, यहाँ एग्जाम्पल में कैसे लाएंगे, जैसे यहाँ पर आई दे दिया, जे दे दिए, ठीक है, ए दे दिया, एक्स दे दिए। ठीक है, इस तरह की चीजें दी जाती है एग्जाम्पल में। ठीक है, अच्छा वेरिएबल अब ये क्या हो, मान लीजिए आई है तो इसमें नंबर का डेटा रखे, कि इसमें टेक्स्ट का डेटा रखे, कि इसमें डेट रखे, कि इसमें टाइम रखे, कि इसमें बुलियन डेटा रखे, क्या रखे, किस तरह का। ठीक है, इसके लिए ना इसमें क्या होता है ना, डेटा टाइप होता है। यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, यहाँ डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप का मतलब जानते हैं क्या होता है, नेचर ऑफ डेटा, ये नेचर ऑफ डेटा। ठीक है, देखिए एक्सेल में आपको मैं समझाते चल रहा हूँ, एक्सेल में और यहाँ पर क्या दे रहा हूँ वीवीएम में। ये बताइए एक्सेल में जिसको नंबर बोला जाता था, वीवीएम में उसको क्या बोला जाएगा, वीवीएम उसे इंटीजर बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, तो लॉन्ग बोला जाता है। ठीक है, देखिए एक्सेल में जिसको टेक्स्ट बोला जाता था, वीवीएम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोला जाता है। एक्सेल में जिसको क्या बोलते थे हम लोग, डेसिमल बोलते थे। यहाँ पर क्या बोला जाता है, सिंगल और डबल बोला जाता है। यहाँ पर एक्सेल में जिसको डेट बोलते थे, डेट या टाइम, यहाँ पर भी डेट और टाइम ही होता है, डेट और टाइम होता है। ठीक है, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, डेसिमल हो गया, डेट और टाइम हो गया। ठीक है, और उसके बाद ना इसमें ना जो लॉजिकल बोला जाता था, वो यहाँ पर ना बुलियन बोला जाता है। और एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेल में भी जिसको करेंसी बोलते थे, वो भी यहाँ करेंसी होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज ना, जो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएंट। जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं होता है, वो वाला क्या कहलाते हैं, वेरिएंट कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये बताइए नंबर हुआ कि नहीं, यहाँ पर राज, मनीष, ये हुए ना, क्या हो गए, टेक्स्ट हो गए। और सिंगल डबल में यहाँ पर दे दिए गए ना, ऐसे ऐसे वैल्यू दे दिए गए। डेट और टाइम में तो यहाँ पर हम लोगों ने नाउ दे ही दिया, यहाँ डेट और टाइम आ गए। बुलियन में क्या हो गया, ट्रू, और क्या हो गया, फॉल्स। करेंसी में यहाँ पर डॉलर लगा करके क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, और वेरिएंट अनडिक्लेयर्ड होता है। ठीक है,
थोड़ा बहुत याद रहेगा? यस सर। यस सर। अरे मैं जानता हूँ आज दिवाली के दिन आप लोगों से बुलवाना ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बस ये क्लास इसलिए रखी गई है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा बस ना कि अगली क्लास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ना कि अभी सुबह का टाइम है ना, ये आखिरी क्लास है, इसके बाद कोई बैच नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों का मॉर्निंग का था, मैं सोचा करा दूं 1 घंटा 1.5 घंटा जितना देर तक आप कहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसलिए मैंने हल्का टॉपिक भी उठाया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है कि बच्चे अगर कम भी रहेंगे तो भी इसको हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट, ये पढ़ना ही है हमें, आज चाहे कल तो करना ही था। ठीक है, ठीक। बस नेक्स्ट वीक का ना वो उसके वजह से करना पड़ा, नहीं तो मैं ज्यादा बीच में गैप हो जाता 2 हफ्ते का। मतलब नेक्स्ट वीक का क्लास नहीं होगा सर? नेक्स्ट वीक में नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसी है उम्मीद, अगर आ गया मैं तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा चांस कम है। तो नेक्स्ट वीक पे सर इंस्टीट्यूट पे कोई मिलेगा मुझे ना, लैपटॉप इसको हाँ, दिखाना ही पड़ेगा। आप आ जाइएगा, इंस्टीट्यूट पर मैं नहीं रहूंगा तो रहेंगे ही, सब लोग रहेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये बताइए जितना टाइप हो गया ना, और मैं ना इसको याद करवाना चाहता हूँ आप लोगों से, तो मैं ना चमन जी थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए। चमन जी, कोई नहीं, गौरव राठौर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं ये बोल रहा था कि वो थोड़ा सा ना कौन कौन सा डेटा टाइप VBA में होता है ना, खाली एक बार उसका नाम बता दीजिए ना। अब ये लिखे हैं, कम से कम 5 डेटा टाइप का नाम लिख के बता दीजिए, और आपके लिए मेरे तरफ से एकदम दिल से हैप्पी दिवाली बता हैप्पी दीजिए। दिवाली सर आपको भी। सर मैं जस्ट तो मैंने अभी सबसे क्लास सुना ज्वाइन के करी है, हैप्पी मैं दिवाली जस्ट बोलूंगा। थैंक यू सर। सर जस्ट मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, मैं जस्ट अभी कुछ लाइन ही पढ़ पाया था अभी, तो कोई अभी बात ऊपर का नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया सर। किसी और को बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। शशिकांत यादव जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। वो बता दीजिए ना 5 डेटा टाइप का नाम। सर अभी जो बता रहे थे आप। हाँ वही तो डेटा टाइप था ना। जी सर। सर बीबीए का बताना है एक्सेल का? VBA के क्लास में शशिकांत जी VBA का ही पूछूंगा मैं। जी सर। बताइए ना। इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीगर, इंटीजर नहीं होता, इंटीजर। इंटीजर, सॉरी सर, हाँ इंटीजर, स्ट्रिंग, सिंगल चलिए या ठीक है। डबल, हाँ डेट, हाँ टाइम, हाँ बूलियन और करेंसी। बूलियन और करेंसी। अब जो दो बच गया एक लास्ट वाला, वो भी बता दीजिए वेरिएंट। सबसे आखिरी में। वेरिएंट, सही है। आप अभी TVS में वर्किंग है ना? क्या सर? TVS में वर्किंग है? जी सर। सर मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ वहां से, मेरी 16 तारीख को ज्वाइनिंग है टाइमेक्स में, WTT बिल्डिंग। और ओपनिंग आई है आपके पास तो बताया नहीं। नहीं सर, सुबोध गया था ना वहां पे, सुबोध का वहाँ मैंने ही कराया था। नहीं, सुबोध जी के बाद भी तो ओपनिंग आई है। सुबोध जी के बाद ओपनिंग, सुबोध उसके जी बाद को तो तो नहीं आया कितना सर दिन हो कोई गया ज्वाइनिंग हुए? मुझे। सुबोध 1 जी साल सर। को? अच्छा, सुबोध जी को अप्रैल में कराया था। अभी ओपनिंग चल रही है? अभी तो सर सुबोध ही बता है, उनके सर्विस डिपार्टमेंट में ही चल रही है। अच्छा। और सेल्स मेरे जगह पे रखने वाले हैं लोग, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। ठीक है, कोई नहीं, अपने ही बंदे लगे तो अच्छा है। जी सर। अपने बंदों की सीट खाली हो तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी नहीं लगने चाहिए, अपने यहाँ के जी सर। बंदो अपने यहाँ वाले ही जाए। सर अभी ठीक राहुल है। कुमार अपने वहां से गए थे ना, उनका हाँ तो हो गया। हाँ, मतलब ऑफिशियली वैसा नहीं हुआ है,
लेकिन एक बार थोड़ा मतलब वैसे मिल जाए। लड़का बहुत टैलेंटेड है, बहुत बढ़िया है। जी सर। नहीं, बहुत सारे बंदे होते हैं ना कि उनकी जॉब लग जाती है ना, तो उनकी यहाँ ओपनिंग आती है ना, तो दूसरों को हेल्प भी करते हैं। कहते हैं कि चलिए मेरी जॉब हो गई, मैं दूसरों को बता दूंगा तो क्या चला जाएगा, किसी का हेल्प सर हो इससे पहले जाएगा। जब ओपनिंग आई थी तो मैंने मैसेज भी डाला था अपने ग्रुप में। नहीं, आपका तो बात अलग है। मैं तो वैसे बोल रहा हूँ कि कुछ का होता है ना कि अपनी शादी हो गई तो लगने खत्म हो गया, तो सबकी ब्याह करानी है। आइए ना, यहाँ पर लिखता हूँ ना, अनडिक्लेयर डेटा। ये पता है इसमें सब कुछ ले लेता है, नंबर भी ले लेगा, टेक्स्ट भी ले लेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी, कुछ भी ले लेगा इसमें वेरिएंट में। ठीक है, तो वेरिएंट सदाबहार होता है। ठीक है, कहते हैं वेरिएंट का क्यों नहीं होता है, दूल्हा का भी भाई और दुल्हन का भी भाई, दोनों में होता है वेरिएंट। अच्छा देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, अनडिक्लेयर डेटा टाइप पर आ गए। अच्छा यहाँ पर आते हैं तो देखिएगा ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होता है। मैं ये सब चीजें बताने से पहले ना, मैं 3 अवस्थाएं होती है एक वेरिएबल की। हम लोगों के जीवन में भी 3 ही अवस्थाएं होती है लगभग, अगर देखा जाए प्रोग्रामिंग के लहजे से। ये बताइए सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग का जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नामकरण होता है ना, नाम को एक स्पेसिफिक नाम दी जाती है हर आदमी को। नहीं तो इस संसार में बिना नाम का तो चलना असंभव है। किसी को बुलाना हो, किसी को हमें रेफरेंस देनी हो, तो हम किस बिहार पर देंगे अगर नाम ही न रहेगा तो पहला क्या होता है, पढ़ाओ, नामकरण दिया जाता है। कोई भी नया बच्चा जन्म ले तो उसको कोई ना कोई एक सुंदर सा नाम दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक पड़ाव आता है, देखिए जो नाम दिया जाता है ना, वो ये पड़ाव होता है। देखिए एक डिक्लेरेशन होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है, और एक विजुअलाइजेशन होता है। ये डिक्लेरेशन में क्या होता है, नामकरण उपकरण देना, नाम दे दिया जाए। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, छोटे बच्चे को घर के लोग भी सिखाते हैं, माँ के थ्रू भी शिक्षा मिलती है बच्चे को, लेकिन वो शिक्षा दुनिया में, संसार में जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेजेस का एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मतलब उसके अंदर ना वो क्वालिटी, वो चीजें भरी जाती है ताकि क्या कर पाए, संसार में सरवाइव कर पाए। एजुकेशन तो इसी के लिए दिया जाता है ना, जीवन जीने की शैली पता हो, उसे ये पता हो कि क्या चीज अच्छा है क्या बुरा है, कि मेरे क्या चीज मेरे लिए लीगल है क्या इलीगल है, कैसे बोलना है, बोलने की तरीके से लेके अपने चीजों को कैसे सही तरह से सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने की प्रवृत्ति उसके अंदर भरी जाती है। ठीक है, तो बताइए इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है कि नहीं। हमें टेक्निकल स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर के हर तरह से मेच्योर बनाया जाता है। अच्छा, जो पिताजी इन कामों के लिए किसी समय क्या होता है, बच्चों को पैसा दे रहे होते हैं, जब इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब हमारी नौकरी लग जाती है, तब क्या आता है, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट आता है, रिटर्निंग वाली पार्ट आती है। जब हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें पैसा लगाया जाता है, फिर हमसे पैसा निकाला जाता है। रिटर्न बैक होता है कि नहीं, चीजें होता है ना, रोल बैक ही वाली सिचुएशन है कि हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसका क्या होता है, रिटर्न बैक आता है। ठीक है, तो वो पार्ट क्या होता है, विजुअलाइजेशन, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, और फिर क्या होता है, डिक्लेरेशन। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें डिक्लेरेशन बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ना हम लोग इनिशियलाइजेशन सीखेंगे, और देन हम लोग क्या सीखेंगे, विजुअलाइजेशन की, कैसे उसको रिजल्ट को लाया जाए, कैसे एक्सेल शीट पर डेटा लाया जाए, कैसे मल्टीपल सीटों का डेटा, मल्टीपल वर्कबुक का डेटा, मल्टीपल फोल्डर, सब फोल्डर की डेटा को हम लोग कहीं रिपोर्ट बना के सुंदर सा ना एक जगह प्रेजेंट किया जाए। वो क्या होता है, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट होता है। ये बताइए 3 अवस्थाओं में अगर कहीं आपको शक है रति मात्र भी, आप पूछ लीजिए। बताइए, याद है ना। यस सर।
अरे आप बोल देंगे तो इससे ना दिवाली की खुशी कम नहीं हो जाएगी। मैं छोड़ दूंगा टाइम से ही, मेरा वादा है, वचन है। नुरन ठीक सर, है जी। सर जैसे डिक्लेरेशन, इट मीन्स हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नेम दे दिया है, इट मीन्स वो डिक्लेरेशन हो गया, राइट सर। अब उसके अंदर विजुअलाइजेशन के लिए, यानी कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसके अंदर जो भी हम कोडिंग इनिशियलाइज करेंगे, जो हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उसी को विजुअलाइज करेगा, हमें देगा हमारी सीट को, वर्कबुक जहाँ मेल पर जहाँ भेजना हो, तो विजुअलाइजेशन में हमने जो इनिशियलाइज किया है उसी चीज को रिटर्न बैक देता है, क्योंकि वो अपने पास तो रखेगा नहीं ना। आपने वेरिएबल में मान लीजिए एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अपना नाम दे दिया, तो बाद में हम लोग मैसेज बॉक्स डालते हैं तो वो नाम प्रिंट करता है ना, मतलब हमें रिटर्न बैक तो दे ही दिया। और सेकंड थिंग सर, इसमें ना नंबर में, एक्सेल में जैसे नंबर होता है, वीबी में इंटीजर एंड लॉन्ग, तो लॉन्ग और इंटीजर में क्या डिफरेंस है सर इसमें? देखिए 32,000 ना, मैं ई बुक आज भेजूंगा, तो 32,000 तक का ना अगर नंबर हो, 32,000 तक का, तो इंटीजर ले लेता है। मान लीजिए इंटीजर क्या हुआ, क्लास हो गया। लेकिन अब कहीं करोड़ों करोड़ का कोई नाम हो बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब कोई ऐसा अमाउंट हो जो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, तो फिर तो इंटीजर नहीं ले पाएगा ना, उसके लिए क्या होता है, लॉन्ग होता है। मतलब मान लीजिए कि इंटीजर क्या है, एक बाल्टी, एक गिलास है, तो लॉन्ग क्या है, एक बाल्टी है, बहुत सारे वैसे गिलास बाल्टी में डाले जा सकते हैं। साइज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके सर, ठीक है, वेरिएंट के पास, सॉरी लॉन्ग के पास ना ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, इंटीजर के पास थोड़ी कम है। अब देखिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ना एक कीवर्ड आता है, कौन सा, डीम का। डीम का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। पूरा नाम इसका डायमेंशन होता है, लेकिन प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, डीम। ठीक है, अच्छा, यहाँ देते ना डीम, और दूसरा क्या आता है ना, पब्लिक आता है। ठीक सर है, जो डिम डीम एज ए अपना वेरिएबल होगा डिम। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देखिए ऊपर लिखा हूं ना, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके अरे दादा, यहाँ लिखा गया है ना डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब लोकल लेवल की वेरिएबल डिक्लेयर करनी हो तो ये लोकल होता है, और ये क्या होता है, ग्लोबल होता है। टीम क्या हो गया, लोकल, और पब्लिक क्या हो गया, ग्लोबल। ठीक है, मैं दोनों का बताऊंगा। अब देखिएगा यहाँ पर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पर आते हैं, यहाँ पर जैसे डीम आई एज ए इंटीजर दे दिया गया, दे दिएगा ना, डीम क्या दे दिएगा, सॉरी एफ नेम एज ए स्ट्रिंग दे दिया गया, डीम डीओबी एज ए, आपने बोला डिम आई एज इंटीजर, आई इट मींस अपना वेरिएबल, राइट सर। हाँ हाँ, यहाँ पर डीओबी, यहाँ पर क्या दे दिए, डेट दे दिए, ऐसे ही यहाँ पर डीम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर दे दिए गए क्या, पब्लिक दे दिया गया, इंप आईडी एज ए लॉन्ग दे दिए गए, कुछ भी यहाँ पब्लिक दे दिया गया, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया गया एज ए लॉन्ग दे दिया गया, है ना, मोबाइल नंबर बड़ा होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोग को, इस तरह के ना हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर ना लाता हूँ ये वाला, यहाँ से समझ में, डीम आई एज ए इंटीजर, यहाँ पर बताएंगे, मैं जिनसे पूछूंगा ना वो उनसे पूछ करके क्लियर करूंगा, और यहाँ तब आगे बढ़ूंगा। नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये नाम मैं किनका लेना चाहूं, रोहित जी का। रोहित जी आप अनम्यूट कर लीजिए ना एक बार। रोहित जी का, अच्छा रोहित जी बताइए, डीम क्या होता है, अगर किसी को ये लाइन आपको समझानी हो आज के क्लास के बुनियाद पर, बिहाफ पर, तो आप उसको डीम के बारे में क्या बोलेंगे कि डीम क्या है। कोई नहीं बताएगा, क्या देख रहे हैं आप लोग क्लास, डिक्लेरेशन स्टेट, स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेट। रोहित जी आपने कुछ बोला ही नहीं।
मुझे तो यही नहीं पता चला कि आप बोल भी पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। कुछ तो बोल देते हैं, मुझे नहीं समझ में आया, चाहे कुछ भी है। अच्छा, आई क्या है? आई इंटीजर इंटीजर नहीं, वो तो इंटीजर तो डेटा टाइप, डेटा टाइप। हाँ वो मतलब आई वेरिएबल आई डेटा टाइप है। आई वेरिएबल वेरिएबल का सर, वेरिएबल है, वेरिएबल ये होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ। और इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। डेटा डेटा टाइप। टाइप तो बताइए, ये बताया हूँ कि मैं नहीं, आप ही लोग Yes, sir. बताइए। Yes, देखिए sir. यहाँ पर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बताया गया, ये सब यहाँ पर, ये डीम, फिर देखिएगा ये जो आई जे है, इसको देखिए हम लोग बताए थे ना कि वेरिएबल है। Yes, sir. ये इंटीजर है, वो नंबर में है। रोहित जी बताइए, इसके बाद भी क्यों नहीं आया समझ में? मैं कारण जानना चाहता हूँ कि आखिर कहाँ मिस हो गई। मेरे ही तरफ से अगर कहीं गलती हो गई हो तो मैं सुधारूंगा। हाँ रोहित जी, आप बोल नहीं पाते हैं क्या? यार थोड़ी चलेगा। रोहित जी नहीं सर। देखिए, म्यूट अनम्यूट किए हुए हैं। है सर ऐसे ही। क्या बताएं, कोई नहीं। चलिए मैं ही अपना क्वेश्चन रिटर्न बैक लेके आता हूँ अपने ही पास। बेरंग बेरंग लौट करके होता है ना, बेरंग लौट करके। क्या इससे बीबीए के क्या भविष्य समझेंगे? ये लोगों को बीबीए कैसे आएगा? न क्वेश्चन का आंसर देते हैं, न रिप्लाई देते हैं। खाना पूर्ति के लिए पढ़ने से तो बीबीए कभी भी नहीं आएगा जीवन में। अच्छा ये बताइए, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम लोग देख लिए ना, डिक्लेरेशन वाला देखे कि नहीं? यस सर। देख अब यहाँ पर ना इनिशियलाइजेशन वाले पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाले पर यहाँ क्लिक करके इधर दे देते हैं और ये दे देते हैं। डिक्लेरेशन वेरिएबल क्लियर करेंगे करेंगे। अच्छा अब देते हैं ना, जैसे ये डिक्लेरेशन में देते हैं ना हम लोग, यहाँ हेलो, डीम आई एज इंटीजर। आवाज आ रही है सर आपको? हेलो, आवाज आ रही है? वो सर माइक में थोड़ा इशू था। मैं कितना बोल रहा था, कुछ भी जवाब नहीं, वो नहीं मैंने दिया। दोबारा ज्वाइन करी है क्लास, चलिए उस कोई करके नहीं। माइक में इशू था थोड़ा। आपका अनम्यूट दिखा रहा था, लेकिन फिर भी नहीं वो सर आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो बीच में से थोड़ा सा इशू था, तार हिल गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ना, यहाँ डिक्लेरेशन में ना हम लोग डीम आई एज इंटीजर दे दिया गया, दे दिए ना। अच्छा इनिशियलाइजेशन में हम लोग कैसे देते हैं? यहाँ पर दे देंगे ना, जैसे आई इक्वल टू क्या दे दिए, 10 दे दिए। मान लीजिए कि यहाँ ये दे दिया गया, स्ट्रिंग दे दिए गए। यहाँ पर ना ये इंटीजर का दे दिया गया, यहाँ पर स्ट्रिंग का दे दिए, मतलब यहाँ नंबर क्या दे दिए, यहाँ टेक्स्ट का दे दिए, डीम दे नेम दे दिया गया। यहाँ दे देंगे ना, देखिए इंप नेम में दे दिए गए कौन सा, राजीव सिंह दे दिए गए। डेट दे दिया गया, डीम डीओबी एज ए डेट, ठीक है। तो यहाँ डीओबी दे देंगे और कुछ भी दे देंगे, 2/1/1984 दे दिए गए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना इनिशियलाइजेशन कैसे होगा। देख लिए, इनिशियलाइजेशन भी देख लिया गया ना हम लोग। बताइए अगर कहीं डाउट हो तो।
अच्छा, अब ना यहाँ पर आते हैं ना हम लोग विजुअलाइजेशन वाला, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। या विजुअलाइजेशन में हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं? सबसे आसान टॉपिक है, फिर भी आप लोगों की इतनी खामोशी बहुत समझ से परे है। अब हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? मैसेज बॉक्स में दिखा सकते हैं क्या आई? हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? यहाँ पर ना हम लोग सीट में दिखा सकते हैं। हाँ, जैसे रेंज दे दिया गया, A1 दे दिया गया और डॉट वैल्यू दे दी गई और यहाँ पर आई दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दिखा सकते हैं। सेल में भी दिखा सकते हैं, सेल दे दिया गया 1,1 और डॉट वैल्यू और यहाँ आई दे दिया गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ला सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ना विजुअलाइजेशन में ये वाला डन। ये बताइए डन हो गया कि नहीं? ये कौन सा हो गया? वेरिएबल वाला डन हो गया। अब हम लोग कौन सा देखने वाले? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको प्रैक्टिकल पहले देख लेते हैं, तब ऑब्जेक्ट पर चलेंगे। पहले जितना मैं लिखा हूं, बताया हूं, उसका ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे ना हम लोग चलेंगे। आइए पहले ना यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को ना VBA के अंदर चल के देखते हैं। इतनी जो हम लोगों ने चर्चाएं की वो VBA में कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिएगा यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और 2023 में यहाँ पर नवंबर में और 12 नवंबर को यहाँ पर क्लिक करके और ये देखिएगा यहाँ पर ना VBA बेसिक ट्रेनिंग और यहाँ क्या दे दिया गया ना 12 नवंबर दे दिया गया। यहाँ पर दे दिए बेसिक ट्रेनिंग 12 नवंबर 23 को। ठीक है, अब एक फोन आ रहा है ना, मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, बस 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 मिनट के लिए। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बस फोन का
आ रही है आवाज ना? जी सर आ रही है। अब जो हम लोग थ्योरेटिकल यहाँ पढ़े थे ना उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, ये जो बताया था ना कि डीम ये लोकल चलता है, ठीक है, और पब्लिक है वो क्या ग्लोबल चलता है। मतलब अगर एक मॉड्यूल में चलाना हो तो डीम चल जाएगा, लेकिन दूसरे मॉड्यूल में डीम के वेरिएबल डिक्लेयर करके लिखे तो नहीं चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना और कट करके और यहाँ मॉड्यूल पर चले आएंगे। देखिए अभी मैं ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट का भी बताऊंगा अब तो क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर सब दे दिया गया ना, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, example1 दे दिया गया यहाँ पर example1। ठीक है, दे दिया गया ना example1। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर, यहाँ सब दे दिया गया, यहाँ पर ना example1 दे दिए गए। और ये दे देंगे जैसे डीम आई एज ए इंटीजर दे दिया गया, यहाँ डीम जे एज ए इंटीजर दे दिया गया। ठीक है, चाहे यहाँ पर दे दिया गया डीम इंप नेम एज ए स्ट्रिंग दे दिया गया, आ गया ना। अब देखिए यहाँ इम्प्लॉय का नेम दे दिए गए, यहाँ पर दे दिए ना राजीव शर्मा दे दिया गया, दे दिए। अच्छा यहाँ पर आई दे दिया गया, सैलरी दे दी गई यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज बॉक्स में क्या दे दिया, यहाँ पर नेम दे दिए, नेम दे दिए, और यहाँ पर एंड दे दिया। यहाँ इम्प्लॉय नेम दे दिए ना। ठीक है, देखिए जब इसको चलाते हैं तो ऐसे चल रहा है कि नहीं, ओवरफ्लो। देखिए ये ओवरफ्लो आ गया ना, यहाँ पर क्यों आ गया तो ओवरफ्लो, क्योंकि ये 32,000 से ज्यादा था। अगर यहीं पर 23,000 देते और यहाँ पर आते तो देख रहे हैं ये सही चल रहा है ना, नेम राजीव शर्मा। अच्छा नया लाइन में हम लोग दे देंगे यहाँ पर कौन सा, वीवी न्यू लाइन यहाँ दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया ना, सैलरी दे दी गई यहाँ पे, और एंड दे दिया गया, आई दे दिए, और यहाँ रन दे दिए। तो देख रहे हैं नेम और सैलरी आ गया कि नहीं, आ गया ना। यस सर। अच्छा अब मैं आपको एग्जांपल ऐसे ही दिखाते चलता हूँ, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिएगा सब example2 देते हैं। देखिएगा यहाँ मान लीजिए कि डीम आई है जो इंटीजर दे दिया, और आई में हमने क्या लिख दिया ना, यहाँ पर चंदन बिष्ट लिख दिया। अच्छा ये सर बताइए ये आई सर ये इंटीजर है जी। नरेंद्र सर, जो लास्ट में फर्स्ट वाले में आपने एग्जांपल 1 में जो मैसेज बॉक्स में नेम शो कराया, ठीक है सर, उसके बाद एंड फिर एम्प्लॉय नेम हमारा ये वेरिएबल वेरिएबल होगा। जो वो नेम आ जाएगा हमारा, फिर एंड के बाद वीबी न्यू लाइन, ये समझ नहीं आया सर, वीबी न्यू नया लाइन। लाइन, नया लाइन देखिए यहाँ पर जब मैसेज करा रहे हैं ना, तो देखिए एक लाइन में राजीव शर्मा आ रहा है ना,
और उसके हाँ, पीछे हाँ। नया लाइन में सैलरी आ रही है, तो वो भी न्यू लाइन के थ्रू जा रहा है। भी न्यू ओके, लाइन अगर के हम क्या किया, एक नया लाइन बना दिया। वी भी न्यू लाइन नहीं करेंगे तो जो हमारा राजीव शर्मा सामने है उसके देख, राइट में शो करेगा। हाँ राइट में देखिएगा ना, अगर ये हम लोग नहीं करते हैं ना यहाँ पर और यहाँ क्लिक कर देंगे और ये क्लिक करेंगे तो देखिए उसके बगल में कर रहा है ना शो। ओके, लाइन को ऐड करा दीजिए हमने उससे। नूनिंग सर इसके लिए करेक्टर 10 भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, CHR 10 होता है। जी। देखिए इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये इससे भी लिख सकते हैं, CHR 10 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी भूल गए तो एक और आता है यहाँ पर VBCRLF होता है, यहाँ VBCRLF होता है। ठीक है, ये दे दिए कमेंट और ये दे देंगे तो देखिएगा इससे भी आ जा रहा है। तो आपको तीनों में से जो भी याद रहेगा वो आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई, ठीक है। मैं ये आप लोगों से पूछ रहा था कि हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है। देखिए आई को हमने क्या किया है, इंटीजर डिक्लेयर किया है, और आई में हम लोग क्या दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं। अब ये बताइए कि जब यहाँ मैसेज बॉक्स हम लोग डालेंगे, यहाँ पर मैसेज बॉक्स में आई तो क्या आएगा, एरर आएगा सर, एरर आएगा कौन सर, सा एरर स्ट्रिंग आएगा, एरर वो डेटा एरर टाइप। आएगा। वो एरर कौन सा होगा, डिबग का एरर होगा, तो Yes, sir. कौन सा एरर होगा, डेटा वो टाइप एरर होगा। स्ट्रिंग आएगा सर। डेटा टाइप मिसमैच एरर। यहाँ Mismatch. क्लिक करेंगे ना, देख रहे टाइप मिसमैच एरर का Yes, एरर sir. आएगा, ठीक है ना। यस सर, ये एक यहाँ पर क्वीज स्ट्रिंग। है। अच्छा ऐसे ही ना एक और एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल क्या दे देंगे, 3। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए कि डीम आई एज इंटीजर दे दिया और आई की वैल्यू हमने क्या दे दिया, 1,05,000 दे दिया गया ई, और मैसेज बॉक्स देंगे तो क्या आएगा, यस सर। हेलो आई की साइज, वो है कैपेसिटी आएगा कितनी है, सर वो साइज की एरर आएगा, साइज जो नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जगह पर हम लोग ये कर रहे हैं कि एक बाल्टी में, सॉरी एक गिलास में पूरे बाल्टी के पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए इंटीजर की कैपेसिटी क्या है, एक गिलास के बराबर है, लेकिन उसमें हम लोग डाल रहे हैं क्या, पूरे एक बाल्टी के पानी। तो जब ये गिलास पानी हो जाएगा उसके बाद वो पानी क्या होगा, फैलने लगेगा, बाहर बहने लगेगा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। एक कीवर्ड सुनना चाहता था, ओवरफ्लो। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर करेंगे ना, ये ओवरफ्लो का एरर आ रहा है ना। यस अब धीरे धीरे इस तरह से आप एरर भी पहचानने लगेंगे VBA की। जैसे कुछ लोग नहीं बोल रहे थे कि सर बताइए VBA में कौन कौन एरर होते हैं, तो ऐसे ऐसे मैं बताते रहूंगा तो एरर भी ध्यान आने लगेगा किस वजह से कौन सा एरर आता है, ठीक है, याद रहेगा ना। यस सर। अच्छा Yes. हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं कैसे करते हैं, देखिएगा यहाँ स्टॉप देते हैं और एग्जाम्पल 4 देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा कभी कभी लोग ऐसे करते हैं डीम आई कोमा जे एज ए इंटीजर। अच्छा ये बताइए आई कोमा जे एज ए इंटीजर इस तरह से डिक्लेयर करना सही है, नो सर, क्यों नहीं। एक ही बार मान में लीजिए होगा। देखिए आई में अगर हम 100 देते हैं, सॉरी यहाँ 100 देते हैं, जे में हम 200 देते हैं और मैसेज बॉक्स में आई और प्लस जे दे देते हैं और रन कराते थे, देखिए आउटपुट तो 300 सही आ रहा है। तो जे में करना क्यों वो है, सर ऐसे को ऐसे भी कर सकते जैसे डिम आई एज ए इंटीजर, फिर हमने डाउन में आए फिर डिम जे एज ए इंटीजर, कर ऐसे सकते भी हैं, कर वैसे सकते तो हैं। ऊपर हम लोगों ने लिखे ही है, लेकिन लोग जल्दी के लिए 4-5 डिक्लेरेशन करनी हो तो ऐसे कर लेते हैं। ऐसा आपने कहा ना कि ये करना गलत है, क्यों, ऊपर अभी देखे हम लोग यहाँ पर लिख दिए थे ना, यहाँ पर राजेश लिख दिए। अच्छा अगर ये इंटीजर होता तो Wrong है। राजेश तो नहीं लेता ना, नहीं सब ले। wrong है सर।
लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ Type यहाँ type से है आगे वो एरर नहीं है, वो हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे ना एंड का तो उसके लिए एरर नहीं दे रहा है, हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ले लिया ना। ये लिया सर। इसका मतलब जो आई है वो इंटीजर नहीं हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है, वेरिएंट। Variant, yes, ठीक है, sir. इस तरह से डिक्लेयर करना हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ व्यू में आकर के ना ये लोकल विंडो पर चले आएंगे और देखिएगा ना यहाँ F8 प्रेस करते हैं। यहाँ आप ये बताइए आई क्या दिखा रहा है ऊपर डेटा टाइप में, पहला वाला वेरिएंट दिखा रहा है ना, नीचे Yes. वाला इंटीजर दिखा रहा है कि नहीं? उसमें ब्लैंक शो कर रहा है सर उसमें। नहीं, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अभी तो ऊपर डिक्लेयर किए हैं ना, नीचे और लाते ना उसको F8 प्रेस कर करके तो वैल्यू दिखाता। देखिए यहाँ पर लाएंगे ना, यहाँ पर F8 प्रेस कर करके, यहाँ पर F8, ये देखिए लाइन जैसे आएगी तो देखिए अब स्ट्रिंग की वैल्यू डाल रहे हैं ना, यहाँ देखिए वैल्यू आ रहा है ना, फिर यहाँ F8 पर आ रहे हैं, देखिए दिखा रहा है ना वैल्यू में राजेश, दिखा रहा है ना वैल्यू में। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कोई ये कहता हो कि इस तरह से तो हम डीम आई एज ए इंटीजर, डीम जे एज ए इंटीजर लिखे, लेकिन इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखते यहाँ पर एज ए इंटीजर तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ना यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये एरर दे रहा है कि अब इसमें इंटीजर, क्योंकि वैल्यू क्या है, इंटीजर हो गई है। ठीक है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है कि जल्दी लिखना होता है, तो हम लोग एग्जाम्पल 5 में आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आपको खूब जल्दी लिखनी है तो आप इसमें क्या लिख देंगे, डीम आई और परसेंट और डी जे और परसेंट, ये भी जानते हैं क्या हो गया, इंटीजर ही हो गया। ऐसे आज ना मैं दिवाली के शुभ अवसर पर आपको VBA का ना जो ये है ना वाइल, एक सेकेंड, सबसे अच्छी पब्लिकेशन होती है उनकी वाइल, ये नाम भूल रहा हूं मैं, दुनिया भर में सबसे टेक्निकल बुकों की सबसे अच्छी पब्लिकेशन मानी जाती है वाइल, कुछ ऐसे करके। मेरा भी मेमोरी खराब हो गया है। मतलब चलिए वही बुक है ना, मैं भेज दूंगा दीजिएगा तो ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ना आप इस पर चलाएंगे ना F8, यहाँ पर आएंगे F8 तो देखिए दोनों इंटीजर आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब इस तरह से डिक्लेयर करना भी हम लोगों का क्या है, सही है। मतलब सर जो हम टाइप करते हैं इंटीजर, तो हमने उसकी जगह परसेंटेज का साइन लगा दिया, राइट सर? हाँ, इंटीजर लिखने के बजाय ना हम लोग क्या दे दिए, परसेंटेज का सिंबल दे दिए, तो वो एक ही बात हुआ। जैसे स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसके बदले अगर डॉलर का सिंबल दे देंगे तो एक ही बात हुआ। ठीक है, तो मैं एक दूसरा तरीका भी मतलब ये है, ऐसे ही आपको डेट के लिए, ऐसे ही आपको टाइम के लिए, ऐसे ही आपको करेंसी के लिए, ऐसे ही आपको सिंगल डबल के लिए क्या लगाएंगे, ये जो मैं ई बुक भेजूंगा उसमें देखिएगा। ठीक है, हेलो हेलो जी जी, अनुरिन सर, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जैसे ये जो हम इंटीजर स्टोर करा रहे हैं, ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है? जैसे पावर ये बीआई स्टोर वगैरह नहीं में होता वो है ना वेरिएबल, वेरिएबल कहीं स्टोर नहीं होता है। देखिए अपनी परिभाषा में क्या लिखी है इसका, यहाँ पर आप सबसे पहली लाइन देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वेरिएबल स्टोर इंफॉर्मेशन और टेम्प बेसिस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। रैम नहीं होता, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक वेरिएबल के इंफॉर्मेशन स्टोर है, जैसे प्रोग्राम खत्म वेरिएबल खत्म। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करा रहा है बेसिकली। हाँ, तो हमें परमानेंट के लिए क्या चाहिए, हमें तो प्रोग्राम को चलाने के लिए ही तो चाहिए ना। परमानेंट के लिए कराना होगा तो हम लोग कहाँ कराएंगे, एक्सेल के सीट पर कराएंगे, चाहे हम लोग कहाँ कराएंगे, किसी डेटाबेस में कराएंगे कि 2000 साल बाद भी हमें डेटा चाहिए तो चाहिए। वेरिएबल का डेटा तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो आउटपुट में यूज करना है, तुरंत के तुरंत हम आउटपुट में यूज कर सर देंगे। इट मींस वेरिएबल है जो स्टोरेज तो है बट तो टेम्परेरी बेस पे, राइट टेम्पोररी सर? बेसिस पर है, बहुत सर्टेन टाइम के लिए है।
अरे वो नहीं होता है, मैं आपको इसीलिए तो उदाहरण बता करके चला कि जब आप जाते हैं अपनी सीट पर से वॉशरूम में जाते हैं तो एक रुमाल रख करके जाते हैं सीट पर, तो वो टेम्पोररी बेसिस के लिए ही तो रख के जाते हैं। ये थोड़े जाते हैं कि 2024 में आएंगे तो सीट मेरी रहनी चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, वो तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए होता है। बस मैं देसी एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्पोररी इंफॉर्मेशन के लिए। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, किसी को कहते हैं थोड़े 2 मिनट के लिए मेरा सामान पकड़े रहो, तो वो 2 मिनट के लिए क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अगर परमानेंट किसी को देना है सामान तब तो वो तो परमानेंट हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, एक सहयोगी कलाकार, एक हेल्पिंग वो है जो हमारे प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करता है, बस इतना ही है। लेकिन लोग जानते हैं वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट को लेकर के ना कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता। अभी मैं आपको वेरिएबल का खाली डीम वाला पार्ट बताया हूँ, मैं आपको पब्लिक वाला पार्ट बताता हूँ और दिखाता हूँ ना, डीम ना एक मॉड्यूल में तो सही से चलता है लेकिन दूसरे मॉड्यूल में सही से नहीं चलेगा, उसके लिए हमें पब्लिक चाहिए होगा। यहाँ पर अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, इनिशियलाइज कर दे और दूसरे मॉड्यूल में हम रन कराना चाहे तो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, उधर जाओ, उधर जाओ, मार खाएगा, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, तो इधर आते हैं ना, तो यहाँ देखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, जैसे यहीं पर ना सब दे दिया और यहाँ एग्जाम्पल दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिए, 6 दे दिया गया और कोई वेरिएबल नहीं। आप पब्लिक में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मैं पहले आपको उदाहरण दिखा दूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना हमने यहाँ पर के ही दे दिया के, और यहाँ पर ना के एम दे दिया गया ऐसे। अच्छा देखिए, के में हमने यहाँ पर क्या दे दिया, 200, एम में हमने क्या दे दिया, एक ही दे देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, और यहाँ पर ना चाहते हैं ना कि एक दूसरा मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट करें, यहाँ पर ना एक ये मॉड्यूल आ गया है ना, यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं ना कि कॉल प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को हमें कॉल करानी है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग कैसे प्रोग्राम को ये करते हैं। आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स दे देंगे ना और उसमें क्या दे देंगे, ये दे देंगे और रन कराएंगे तो देखिए नहीं आ रहा है ना, ब्लैंक आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो देखिए ये क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मॉड्यूल 1 में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू डाली और मॉड्यूल 2 में कॉल करा रहे हैं तो डीम वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पर कौन सा काम करेगा, पब्लिक वाला काम करेगा। सर इसमें कॉल कराने के लिए ऐसे टाइप नहीं करेंगे, कॉल और मैसेज बॉक्स के नहीं ऐसे नहीं वो नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही अब ये हो जाएगा, देखिएगा ना। और अगर यही ना, ये जो यहाँ दिए हैं यही अगर यहाँ ना दे करके हम लोग पब्लिक यहाँ दिए होते हैं, यहाँ पर दे दिए होते कौन सा, पब्लिक, ये दे दिए ना, और यहाँ पर रन करा रहे हैं और देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और यहाँ पर रन कराएंगे तो देखिए 200 आ रहा है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि जो पब्लिक है वो क्या है, ग्लोबल है और जो डीम है वो क्या है, लोकल है।
समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, ये चीज मैं बड़ी दिनों से ना इंतजार कर रहा था आप लोगों को बताने के लिए, और वो क्या था, ये था ये जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट होता है ना, ये क्या होता है देखिएगा। आज ही का वो मुहूर्त है जिस ये दिन हम लोग ना ऑटोमेटिक ऑप्शन सर एक्सप्लिसिट के आपकी बारे ही में जाए। स्क्रीन पे आता है सर। अगर सपोज दैट मैं ओपन करता हूँ विंडो, तो आप उसमें में मेरे भी को नहीं आएगा, आता है। आप में भी आएगा आज के बाद। अब मैं जो बता रहा हूँ तरीका ना, वैसे आप भी कर लीजिए। जानते हैं कहाँ पर चले जाएंगे? टूल्स में चले टूल्स जाएंगे, ऑप्शन में चले जाएंगे, और यहाँ पर देखिएगा रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो देखिएगा ना, आप में ना ये अनचेक होगा। मैं इसका ओके प्रिंट स्क्रीन प्रॉपर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। कहाँ गए थे हम लोग? टूल्स में गए थे। टूल से ऑप्शन कहाँ पर गए थे? ऑप्शन में एडिटर गए थे। ऑप्शन से, एडिटर हाँ ऑप्शन से एडिटर, वो तो बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा एडिटर। अच्छा, एडिटर से यहाँ से चले आएंगे और ये वाला ले लिया जाएगा। यहाँ पर है ना रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वाला पार्ट, ठीक है। चेक कर देंगे, ये चेक कर देंगे तो आप में भी हमेशा आएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? समझिए कि कोई भी ऐसा इंटरव्यू बीबीए का नहीं होगा जिसमें ना ये न पूछा जाए। जरूर पूछा जाता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये देखिए मतलब ऑप्शन, ऑप्शन है क्या सर? इसमें यूजेज क्या है मैं वही कि उसको बताने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हेलमेट नहीं पहन करके जाते हैं, तो चौराहे पर चाहे जो ये है वहां पर ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है कि नहीं, कि आप बिना हेलमेट लगाए हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे बिना बेल्ट लगाए हुए ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जरूरी अगर देखा जाए तो हेलमेट क्या होता है, वो यही सुरक्षा के लिए होता है। हेलमेट का मीनिंग नहीं होता है हेलमेट। हेल माने क्या होता है? नरक। और मेट माने क्या होता है? दोस्त। एक ऐसा दोस्त जो हमारा नरक तक साथ दे, उसे हेलमेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं पहन के जाते हैं। तो ट्रैफिक की पुलिसें होती है जो क्या करती है ना, जिसकी वजह से लोग फोर्सफुली पहनते हैं। तो ये जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, ये भी ना पुलिस है, ट्रैफिक वाला तो नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट लगा देंगे और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, आपको एक कदम नहीं चलने देगा। मतलब ऑप्शन एक्सप्लिसिट ना इंश्योर करता है कि एनी हाउ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। इसीलिए मैं देख रहे थे कि जब जब क्लास आप लोग का ओपन करता था और ऑप्शन एक्सप्लिसिट आता था, तो मैं क्या कर देता था, उसको डिलीट कर देता था। बताइए करता था कि नहीं? यस सर। मुझे इसी दिन का इंतजार था कि जिस दिन मैं आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन बताऊंगा। आज के बाद देखिएगा आपको ना विद्या बाई की कसम कि मेरे हाथों से ऑप्शन एक्सप्लिसिट डिलीट हो, नहीं होगा। इसीलिए लेकिन सर आपने रिमूव तो अभी भी किया था, बट वो तो रन कर गए थे। मैं जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो किया हमने था। डिक्लेयर कर दिया था ना, डिक्लेयर कर देंगे तो डिक्लेयर करें न करें, जो मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस हो ही नहीं, तो आप हेलमेट लगा करके जाएं और चाहे नहीं लगा के जाएं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इट मींस हमने ओब्लिसिट का जो ऑप्शन शो करा उसको डिलीट करके फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो रन करेगा। तो वो इट मींस शो कर रहा है, इट मींस आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट को रख करके और बिना वेरिएबल डिक्लेयर करके चले, तब देखिए चलता है प्रोग्राम, नहीं चलेगा। हाँ तो वो वही रोकेगा। कि मान लीजिए कि लोग जल्दी में होते हैं ना, और बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए ही प्रोग्राम चलाने लगते हैं, तो उनके लिए बना हुआ है। आप मान लीजिए कि जब हम डिक्लेयर कर ही दिए, तो हमें किसका डर? तो चाहे सर आप ऑप्शन मेरा एक्सप्लिसिट क्वेश्चन सर लगाओ ये है, या यहाँ ना पे मैं लगाओ। यहाँ पे अनटिक रखता हूँ रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन पे, राइट सर। और मैंने मॉड्यूल ओपन किया, मॉड्यूल ओपन करने के बाद और यहाँ पे मेरा अनटिक है, और मैं प्रॉपर कोड लिखता हूँ वहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, तो वो रन करेगा ना? डिक्लेयर में तो हमेशा रन करेगा, डिक्लेरेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अगर हेलमेट लगा के जा रहे हैं, तो चाहे वहां पर कोई चेक करे न करे, आप तो सही काम कर रहे हैं ना, आप तो प्रॉपर उस पे है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम डिक्लेयर न कर रहे हो,
तो उसको चेक करने के लिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट होता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। डिक्लेयर करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर देखेंगे ना, सब यहाँ टेस्ट दे दिया गया और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ पर ना एफ नेम दे दिए गए, यहाँ पर क्या दे दिया राज, यहाँ एल नेम कर दिए गए और यहाँ पर क्या दे दिया गया आहूजा, और मैसेज बॉक्स में एफ नेम दे दिए और एल नेम दे दिया गया, दे दिया गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करें तो बताइए ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे दो ही तो आंसर होंगे, या तो हाँ या तो ना। नहीं चलेगा। अपना सोचेंगे तो चलना प्लस कर देंगे चल जाएगा सर। नहीं ये चलेगा सर, चलेगा रन चलेगा। चलना ये प्रोग्राम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। कहा कहीं हमने डीम लिखा है, नो डीम एफ नेम एज स्ट्रिंग लिखा है, डीम एल नेम एज स्ट्रिंग लिखा है, डिक्लेयर तो नहीं किया है। तो देखिए और ऊपर हमने क्या लगा रखा है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो देखिए यहीं पर क्लिक करेंगे और रन कराएंगे, चल रहा है प्रोग्राम, लिख रहा है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट सर अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ऑप्शन एक्सप्लिसिट और तो रन कर जाएगा। हाँ रन कर जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया ना ये रन। लेकिन ये क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पर दो चीजें बता रहा हूँ। तब एफ नेम को तो आपने डिक्लेयर नहीं किया है, तो एफ नेम क्या हो गया, वेरिएंट हो गया। जब आप कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एफ नेम क्या होता है, वेरिएंट। एक कैसे आप मेरी बात को मानेंगे, यहाँ व्यू पर आएंगे और लोकल विंडो पर आएंगे और देखिए मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ना एफ, यहाँ पर 8 चला रहा हूँ, तो देखिए दोनों वेरिएंट दिखा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी तय नहीं है कि ना, यहाँ पर ना आप देखिएगा 1 2 3 लिख दीजिए और यहाँ नाम लिख दीजिए, तो देखिए नेम और टेक्स्ट दोनों ले रहा है ना। अच्छा आप यहाँ पर ना डेट लिख दीजिए, यहाँ डेट दे दीजिए और ये चला दीजिए। देखिए ये इसका कोई रूल है, ये तो जो मन कर रहा है वो उठा ले रहा है, नंबर भी उठा रहा है, टेक्स्ट भी उठा रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी, डेट भी, टाइम भी, सब उठा ले रहा है। इसका मतलब इस तरह का प्रोग्राम लिखना हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक ही वेरिएबल में कहीं अपने नंबर दिया और कहीं एक ही वेरिएबल में आपने टेक्स्ट दे दिया और कहीं एक जगह ऐसी नौबत आई कि आपको कैलकुलेशन कराना है, तो बताइए टेक्स्ट कैलकुलेशन करेगा? नो नहीं करेगा ना, वो तो नंबर करेगा। तो हम डिक्लेयर करके चलते हैं कि जो हम नंबर डिक्लेयर करें उसमें हमेशा नंबर रहे। वही ऐसी परिस्थिति ना आए कि नंबर में हम टेक्स्ट घुसेड़ दिए, ये टेक्स्ट में हम लोग नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को इंश्योर करने के लिए, रोकने के लिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट बना है। बहुत ही जबरदस्ती वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए फोर्सफुली हमें बाध्य करता है कौन, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो इसके ना डिफिनीशन पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, used to declare variable forcefully। forcefully ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज होता है। आ गया ना। अच्छा, और जो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जा, वो होता है वेरिएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस वाले पर, अच्छा पब्लिक का और इसका डीम का, दोनों का डिफरेंस समझ गए ना। हाँ जी सर समझ गए। यस सर। अब मैं आपको लेकर के आता हूँ किधर, इस साइड में, ऑब्जेक्ट वाली साइड में। अगर आपने वेरिएबल समझ लिया तो ऑब्जेक्ट को समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगता है। मान लीजिए कि आप एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, इन लाइनों को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हमें जैसे एक नंबर कोई डिजिट देना हो, अपना एम्प्लॉय आईडी 1 2 देना हो, तो हम लोग किस में रख लेंगे, एम्प्लॉय आईडी में रख लेंगे, मतलब इंटीजर में रख लेंगे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी है, चाहे हमारा सैलरी है, 2 3 4 सैलरी हो तो हम लोग रख लेंगे। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आपके पास लाखों सैलरी नंबर है, सैलरी की अमाउंट है। ठीक है, अलग अलग लोगों का एम्प्लॉय आईडी, अलग अलग लोगों का सैलरी का अमाउंट है।
और उसको स्टोर कराना है, तो बताइए इंटीजर स्टोर कर सकता है? लॉन्ग ही स्टोर कर पाएगा? Long. पूरे वर्कबुक में डेटा दिया गया है, इस वर्कबुक का डेटा को हमें स्टोर करवानी है, रखनी है। ठीक है, छोटा मोटा डेटा 2 4 10 5 तो वेरिएबल कर लेता है, ठीक है, लेकिन जब पूरा एक वर्कबुक में 2000 सीटें हैं, इनको कहीं ले जाकर के टेम्पोररी बेसिस पर स्टोर करानी, ठीक है, तो स्टोर तो इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, इसे भी हमें वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, सेल्स, रो और कॉलम। क्वेश्चन है यहाँ पे सर, आप कह रहे हो स्टोर कराना, हमें क्या स्टोर कराना? हमें जो सैलरी है टोटल वो स्टोर करानी है, राइट? तो उसमें तो लॉन्ग में तो स्टोर हो जाएगी सर, वेरिएबल में, मतलब जो इतने लॉन्ग आ गई हमारी वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर स्टोर करा देंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे एक वर्कबुक है, उसमें मान लीजिए कि 12 महीने की सीटें हैं, 12 महीने के सीटों में, ठीक है, 12 महीने के सीटों में इंप्लॉय की डिटेल्स दी गई है, हर महीने की अलग अलग इंप्लॉय का जो रेशियो रहा है, और हर सीट में मान लीजिए 30-40 हजार डेटा है, इंप्लॉय का रेफरेंस है, और उस 30-40 हजार डेटा में, ठीक है, उसकी सैलरी भी एक दी गई है कि मैंने हर एक सीट में 22,000 लोगों की सैलरी, दूसरी सीट में 22,000 लोगों की सैलरी, तो इसको आप लॉन्ग में करा लेंगे। एक पूरे वर्कबुक के 12 सीटों का डेटा, मान लीजिए न्यूमेरिक ही डेटा आप मान के चलिए, न्यूमेरिक ही डेटा चाहे टेक्स्ट का कोई भी डेटा, ये किसी वेरिएबल में स्टोर हो पाएगा? इतना डेटा, इतनी कैपेसिटी होती है उसकी लिमिटेशन क्या है सर? लॉन्ग की लिमिटेशन क्या है लास्ट? देखिए लॉन्ग की लिमिटेशन क्या है, लॉन्ग की लिमिटेशन ये है, मान लीजिए कि इतना है लॉन्ग की लिमिट, मान के चलते हैं इतना है, लेकिन लॉन्ग लिमिटेशन ये नहीं है कि यहाँ पर इतनी सारी डेटा अगर हम लोग दे दें तो ये लॉन्ग कर ले। एक सेल का डेटा ले सकता है लॉन्ग, हजारों सेल का डेटा लॉन्ग नहीं ले पाएगा। ओके, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू को ले सकता है वेरिएबल, लेकिन अगर मल्टीपल सेल पर, मल्टीपल सीट पर, मल्टीपल रेंज पर या मल्टीपल वर्कबुक पर फाइलें हो तो वेरिएबल के बस की नहीं है। ठीक है, तब हमें जरूरत किसी पड़ती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये सब कुछ तो वैसे ही होता है, यहाँ पर देते हैं ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब आप पूछेंगे क्लास क्या होता है? अब क्लास कैसे हो गया? जैसे अपना वर्कबुक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? वर्कशीट हो गए, ठीक है, अरेंज हो गया, जैसे चार्ट हो गया, जैसे क्या हो गया? पाइवट हो गया, फोल्डर हो गया, वो दुनिया भर में, इतना किसी को याद भी नहीं होगा, इतने सारे क्लास होते हैं। उन्हीं क्लासों का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक प्रतिनिधि होता है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अब जैसे वर्कबुक है तो हमने इसी का एग्जांपल बता दिया, क्या? WKB, इसी का वर्कशीट का एसेट, ये आपकी मर्जी है जो देना चाहे, RNG, HRT, ये नाम हम लोग अपने से दे देते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल का नाम हम अपनी इच्छा से देते थे, वैसे ही ऑब्जेक्ट का भी नाम हम लोग अपनी इच्छा से दे देते हैं। तो देखिए डिक्लेयर करने का तरीका इसका भी ऐसे ही होता है। यहाँ डीम दे देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या? RNG, एज ए क्या लिख देंगे? रेंज। यहाँ दे देंगे ना डीम, यहाँ पर एसेट एज ए क्या लिख दिए? वर्कशीट। यहाँ क्या लिख दिए? डीम। यहाँ CHRT और एज ए क्या लिख दिए? चार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं देखिएगा, जैसे यहाँ पर डीम था ना, यहाँ पर RNG था ना, और यहाँ पर रेंज दे दिया गया। अच्छा ये बताइए इसमें डीम क्या है? डीम डिक्लेरेशन हो गया, पहले ही बताया गया था डिक्लेरेशन है। RNG क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। रेंज और रेंज क्या है? ये क्लास। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं RNG, तो देखिए RNG तो यहाँ पर क्लास की श्रेणी में आ रहा है ना, और यहाँ नीचे RNG किस में आ रहा है? ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, अब ना देखिए डेटा टाइप तो गिन करके 4 5 7 7 8 होते हैं, याद ही हम लोगों का। कौन सा है? सिंगल हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लॉन्ग हो गया, इंटीजर हो गया, डेट और टाइम हो गए, और बाकी वही बुलियन वाला अपना हो गया, वेरिएंट हो गया। ठीक है, हाँ, तो इतने ही होते हैं डेटा टाइप, लेकिन क्लास जानते हैं अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है,
तो जब हम लोग ना, ये तो डिक्लेरेशन हो गया, ये जो पार्ट था वो किसका था? डिक्लेरेशन का था। यहाँ पर देखिएगा ये डिक्लेरेशन। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियलाइजेशन का देते हैं। इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? देखिए उसमें और इसमें एक ही अंतर है, ठीक है, केवल बस ये अंतर है, उसमें ना सेट नहीं लगता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? सेट Set. करते हैं। सेट सेट वाली थ्योरी होती थी, एक 10+2 में हाई स्कूल में भी पढ़ाई गई थी सेट की थ्योरी। यहाँ सेट करके और यहाँ पर क्या लिख देंगे? RNG, और यहाँ पर उस रेंज का रेफरेंस दे देंगे, कितना? A1 से लेकर के और A10 तक। ढूंढिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सेट दे दिए गए और यहाँ पर ना वर्कशीट दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे दिए? एक्टिव सीट दे दिए। इसी को हम लोग क्या दे देंगे? यहाँ पर आकर के ना ये दे देंगे, सीट 2 दे दिए, कुछ भी रेफरेंस दे सकते हैं, ये उदाहरण है। सेट दे दिए गए, चाहे यहाँ पर दे दिए गए क्या? सेट W के भी दे दिया गया, यहाँ दिस वर्कबुक दे दिया गया। ये सब लाइनें किसके लिए है? इनिशियलाइजेशन के लिए है। ये हम लोग जो वेरिएबल्स में देते थे उसमें क्या देते थे? उसमें हम सेट कमांड नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? सेट करनी है। बड़ी चीजें होती है वो सेट कराई जाती है। वो इस तरह नहीं है कि एक गिलास पानी की तरह डाल दिया जाए, उसको सेट, पूरे वर्कबुक, वर्कशीट, पूरी सीट के रेंज, सेल्स, एक फोल्डर की सारी फाइल है, उन फाइलों के सारे वर्कशीट, एक वर्कबुक के सारे चार्ट हो गए, ठीक है, ये सब कुछ किस में आएंगे? ऑब्जेक्ट में आएंगे। बड़ा चीज, हमें वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी और हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने दोनों को लगाया। और मैंने यहाँ पर दिया था ना कि बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार है, दोनों को सर मिलाने का दुस्साहस न करें हम लोग कभी भी, ठीक है। मतलब सर वेरिएबल एक्सेल के लिए होता है और ये पूरे वर्कबुक के लिए हम करते हैं यूज। वर्कबुक, वर्कशीट, पूरा रेंज, पूरा फोल्डर, पूरी फाइल ग्लोबल लेवल पर आपको कुछ करनी हो, तो सेट हो गया पूरा। सेट हो गया पूरा, सेट कमांड के थ्रू, ठीक है। इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो मैं बता दिया तो इसको अनाथ छोड़ दूंगा, ऐसा एकदम। पॉपुलर जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट होता है ना, वो रेंज होते हैं, सेल्स होते हैं, फोल्डर होते हैं, फाइल्स होते हैं, चार्ट होते हैं, अपना पाइवट होता है, यही सब होता है। जितना होता है उतना सब मैं आगे बताऊंगा, बस ये डिक्लेरेशन ना पता चल जाए। यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसके विजुअलाइजेशन में हम लोग कैसे लाएंगे? विजुअलाइजेशन में अब देखिए यहाँ पर अगर मैसेज बॉक्स दे दिया गया, क्या कर देंगे? जैसे wkb.name, या मैसेज बॉक्स में दे देंगे wkb.address, दे सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर मैसेज बॉक्स दे दिया गया और यहाँ पर दे दिया ना range.address दे दिए, ठीक है। मैसेज बॉक्स दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया ना sh.name हो गया, सीट का name। इस तरह से ना इसको हम लोग विजुअलाइज कराते हैं। सीट पर तो देते ही है, वर्कबुक वाला तो दिया ही जाता है। अब एक देखिएगा जहां पर आपको कंफ्यूजन हो ना, मैं समझ गया हूं, यहाँ पर ना डिफरेंसेज पर आते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ना सबसे पहले डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है, डिक्लेरेशन देंगे यहाँ पर। अच्छा, पहले किसका डिक्लेरेशन दे रहे हैं? यहाँ पर वेरिएबल का, और फिर यहाँ पर किसका दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ पर आएंगे ना, अच्छा ये बताइए यहाँ पर वेरिएबल में ये बताइए, वेरिएबल को हम डिक्लेरेशन वाला बात लिखते हैं, तो यहाँ पर ना बताइए 4-5 डिक्लेरेशन बताइए, 5 डिक्लेरेशन कोई भी बताइए। कैसे 5 डिक्लेरेशन का एग्जांपल लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? डेम आई एज इंटीजर,
हाँ, जैसे डीम आई एज ए इंटीजर दे दिया गया, हम्म, यहाँ डीम डेम किड इंप नेम दे दिए एज ए एम्प्लॉय नेम, स्ट्रिंग दे दिया गया। अच्छा, डीम डेट डेम ऑफ सेल, बर्थ एज ए डेट दे दिया डेट, गया, डीम, डेम सैलरी। ठीक है। अच्छा, डीम यहाँ सैलरी एज ए करेंसी दे दी गई, यहाँ डीम दे दिया गया, और यहाँ पर दे दिया गया ना ये मार्टियल स्टेटस दे दिया जाएगा एज ए बुलियन दे दिया गया, मतलब बोलिए। शादी हुई है कि नहीं हुई है ये, ठीक है। एक एक उदाहरण दे दिया गया ना, मतलब छोटा सा एक उदाहरण दे दिया गया। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर बताइए डीम, जैसे दिए ना कि सेल एज ए रेंज दे दिया गया, डीम आरएनजी एज ए रेंज दे दिया गया, डीम डब्ल्यू के बी एज ए वर्कबुक, डीम एसएच एज ए वर्कशीट, और डीम लिख देना एफएलडीआर एज ए फोल्डर, या डीम एफएल एज ए फाइल, डीम सीएचआरटी एज ए चार्ट, डीम पीवीटी एज ए पाइवर। वो तो जितना मन करेगा उतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। बताइए डिक्लेरेशन तो क्लियर हो गया ना? और यहाँ पर ना क्लिक करके यहाँ दे दिया जाएगा, और ये इनिशियलाइजेशन दे दिया गया, ठीक है। जो दिए हैं यहाँ आई इक्वल टू 200 दे दिए, ठीक है। यहाँ इंप नेम इक्वल टू दीपक राठौर दे दिया गया, डीओबी दे दिया गया, यहाँ 2/1/1987 दे दिए। अच्छा, सैलरी दे दी गई यहाँ पर जो भी है, ठीक है। ये मटेरियल स्टेटस तो ट्रू दे दिया गया, हो गया ना? हुआ कि नहीं? यहाँ Yes, sir. सेट दे देंगे, सेल दे देंगे, रेंज दे देंगे आरएनजी, यहाँ रेंज दे दिया गया ना A1 से लेकर के A100 तक। अच्छा, सेट दे देंगे डब्ल्यू के भी, न्यू वर्कबुक दे देंगे, ना वर्कबुक्स डॉट ऐड, सेट एसएच, ये दे दिएगा ना कि एक्टिव, हाँ वर्कशीट, एक्टिव सीट ही होता है, एक्टिव सीट, यहाँ सेट दे दिया गया। अच्छा, एफएलडीआर दे दिए गए, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा? पाथ दे दिया जाता है, सेट ये चार्ट दे दिया गया, चार्ट 1 दे दिया गया। ऐसे होते हैं कि नहीं? यस सर। अब देखिएगा ना, अब इनिशियलाइजेशन के बाद क्या जाएगा? विजुअलाइजेशन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी तरह इसमें भी एक क्लास लग ही जाता है, ठीक है। बस इसका एग्जाम्पल बता करके ना, और दिवाली की कविताएं सुना करके मैं आपसे विदा ले लूंगा शुभकामनाओं के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो खूब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि ये अगर हमने ना वेरिएबल पढ़ लिया है तो ऑब्जेक्ट भी आधा पढ़ लिए, तो इसका भी तो उदाहरण दिखाना बनता है ना। अगर नहीं दिखाएंगे तो आज दिवाली के दिन ऑब्जेक्ट हमें श्राप देगा, इसीलिए इसके श्राप से बचने के लिए जरूरी है इसके साथ भी न्याय कर दिया जाए, ठीक है। मैंने ये दे ही दिखाई दिया यहाँ पर, लेकिन मैं इससे पहले ना मेरा मन कर रहा है इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। और वे कौन है? एच परवीन कुमार जी, एच परवीन कुमार, परवीन जी, अरे बोल दीजिए। अच्छा, कुमार राज जी आप ही बता दीजिए, हाँ जी, यूएसजी वाले। हाँ जी। मैं बस एक चीज आपसे पूछ रहा था कि जैसे लाइक ना, अगर कोई हम लोगों से पूछे, ठीक है, कि इसका डिफरेंसेस पूछ रहे हम लोगों से, कि ना कि सबसे पहले ये बताइए
कि व्हाट इज वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है। अगर हमें अपने शब्दों में वेरिएंट को परिभाषित करना हो, हम लोग क्या बताएंगे वेरिएंट को। वेरिएंट में इट मींस सर ये इसमें कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं होते सर इसके अंदर, वेरिएंट के अंदर। प्रॉपर डिक्लेरेशन माने समझा नहीं मैं। जैसे कि सर जैसे suppose that इंटीजर हमारा में हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, जैसे ना इंटीजर आई करके देखिए मैं और आपको एक उसमें चीज ये भी बता दूं, मतलब डिफिनेशन बताने से पहले, कि जैसे ना हम लोग ना इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, वैसे हम लोग वेरिएंट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएंट को भी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऑल अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल सर आर एक मिनट कॉल्ड वेरिएंट। मतलब सर, अगर कोई भी वेरिएबल ना जो डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वेरिएंट हो जाता है। अगर वेरिएंट को भी हम डिक्लेयर कर देंगे तो ऊपर ऊपर हो जाएगा वेरिएंट, लेकिन अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो समझिए कि वो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो अनडिक्लेयर्ड में उसी में चला जाएगा। इट मींस वो ट्रू और फॉल्स में हमें आउटपुट देगा, राइट ना सर, उसमें ये बताया ट्रू था। फॉल्स के लिए हमें बुलियन की जरूरत पड़ती है, बुलियन वो अलग डेटा टाइप हो गया। राइट, हाँ, बुलियन इसका आंसर ना, जैसे अब मान लीजिए कुमार जी की कोई ऐसा ना, हमें आगे भविष्य में हमें ये नहीं पता है कि हम एक ऐसा वेरिएबल हम देना चाहते हैं जिसमें ना हमें नहीं पता है कि कोई नंबर भी दे दे, कोई टेक्स्ट भी लिख दे, कोई डेट भी लिख दे, मतलब एक ऐसा ना कि जिसमें जो चीज डाले वो चीज वो ले ले, सेव कर ले। अब मान लीजिए जैसे हम अगर न्यूमेरिक में अगर हमने इंटीजर में डिक्लेयर कर दिया, तो किसी को टेक्स्ट लिखने का भी मन करेगा तो बताइए इंटीजर वाला टेक्स्ट लेगा, कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसे ग्लोबल ना डेटा टाइप चाहिए जो ना अगर जिसको उसमें रिमार्क लिखना है तो रिमार्क लिख दे, ठीक है। अगर उसमें कोई नंबर देनी है तो नंबर दे दे, कोई जो भी मतलब हर तरह के। लेकिन हमारा फ्लेक्सिबल है वो। शर्त यही है कि हाँ, हम लोग का शर्त यही कि उसको डिक्लेयर कर दे, मतलब हम कर दे कि हाँ डीम str वेरिएंट कर दे, ठीक है। डिक्लेयर करके जाए कोई हर्ज नहीं है, अनडिक्लेयर्ड ना अगर किसी में भी हमने इंटीजर चाहे स्ट्रिंग कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, वेरिएंट हो जाता है। अब इसमें तो हम लोग देखे लिए मैसेज बॉक्स आई दे दिया गया, यहाँ पर कैसे लिख देंगे मैसेज बॉक्स, यहाँ rng.address दे देंगे, इसी को क्या कर देंगे, यहाँ पर रेंज दे दिया गया ना, rng दे देंगे, डॉट कॉपी दे देंगे और रेंज A1 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां का डेटा पेस्ट हो जाएगा, जो डेटा उठाए हैं वो डेटा दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज बॉक्स जे दे दिया गया, मैसेज बॉक्स वाई नेम दे दी गई, ठीक है, ये सब है। अब मैं देखिएगा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बताता हूं और फिर आते हैं इधर। यहाँ पर ना एग्जांपल 1, इसके लिए भी ऑप्शन एक्सप्लिसिट जरूरी है, यहाँ पर आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन इम्प्लिसिट भी होता है, तो ऑप्शन इम्प्लिसिट ना बाय डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी उसका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, लेकिन ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर डीम दे दिए ना, आरएनजी एज ए रेंज कर दी। अब कैसे आप समझेंगे कि किसमें सेट लगाना है किसमें नहीं लगाना है, तो हमने ना यहाँ पर ना कुछ चिन्ह लगाए हैं। देखिए जैसे अगर यहाँ पर हम लोग करते क्या, इंटीजर, देखिए इसका कलर अलग आ रहा है ना, इंटीजर का आ रहा है कि नहीं, वो व्हाइट में ब्लू कलर लगा हुआ आ रहा है। अगर वही रेंज देंगे हम लोग तो देखिए रेंज में ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर रेंज दे रहे हैं ना, देखिए ऐसे आ रहा है ना रेंज के लिए। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर इंटीजर लगाते तो देखिए इंटीजर अपने आप ब्लू कलर में हो जाता है, देखिए रेंज जब लगाएंगे ना तो देखिएगा ब्लैक कलर में ही रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर सेट दे दिए, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिए, आप ही लोग की भाषा में डिक्लेरेशन
अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देने जा रहे हैं, इनिशियलाइजेशन देने जा रहे हैं। ठीक है, सेट RNG इक्वल टू, यह क्या दे दिया गया, रेंज A1 से लेकर के A10 तक दे दिया गया ना। और यहाँ पर हम लोग क्या देने जा रहे हैं, विजुअलाइजेशन। अब इसी में RNG डॉट इंटीरियर और डॉट कलर दे दिया गया और VV सियान दे दिए गए, यहाँ पर दे दिया गया ना। ये सीट है और यहाँ रन करा दिए तो देखिए हो गया ना, ये 1 से लेकर के 10 तक कलर हो गया कि नहीं। अब इसी 1 से यस 10 तक में आपको कलर के बजाय यहाँ पर क्या दे देते कि RNG डॉट वैल्यू दे दी जाती है, यहाँ पर फॉर्मूला ये दे सर दिया जाता है। आपने ऑब्जेक्ट का बताया ना सर ये, हाँ, ये क्योंकि तो हमें इसके ऑब्जेक्ट का ही अंदर बता रेंज रहा आ हूँ। रही है सर हमारे यहाँ, है ना। हाँ, फॉर्मूला दे दिए और इन्वर्टेड कॉमा में ना यहाँ रेंज बिटवीन जो एक्सेल में नहीं लगाते हैं, 1 से लेकर के 1000 तक। और देखिए ये भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया यहाँ पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रैंडम यहाँ डेटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये है ना। अब जैसे ना, अब यहाँ सर पर एक दे सेकंड, दिए। इसके अंदर जो हम ये करेंगे, डिक्लेयर हमने कर दिया उसको, ऑब्जेक्ट को RNG ऊपर एज ए डिक्लेयर कर रेंज, दिए, ये दे दिए। और जो भी ये सेकंड स्टेप होगा हमारा सेट से होगा, एकदम 100% सेट से होगा। सेट से जब भी उसमें ऑब्जेक्ट हमारा की यही ठीक पहचान चिन्ह है, हमेशा सेट से होगा। गॉट इट सर। और यहाँ पर देखिए ना, डीम एसएच एज ए वर्कशीट दे दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग क्या करें ना कि ये सेट में एसएच ये सीट डॉट ऐड दे देते हैं, इसमें एक नई सीट ऐड कर देते हैं यहाँ पर। मतलब ऐड मतलब सर जो लिखेंगे पूरा हाँ, नया सीट। ओके। ठीक है, ये सीट्स डॉट ऐड दे दिए। अच्छा, अब इस सीट को ना एसे डॉट टैब और डॉट यहाँ कलर दे दिया गया और यहाँ भी रेड दे दिया गया। क्लिक कर दिए, देख रहे हैं एक सीट इसने ऐड किया और उसका कलर रेड कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी यहाँ पर। ऐसे ही ना यहाँ पर हम लोग सब दे दिए, एग्जाम्पल दे दिया गया थे। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ऊपर हम लोगों ने ना उसके लिए बता दिया गया होता है, मतलब अपने वेरिएबल्स के लिए। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पर हम लोग देते हैं ना डीम WKB एज ए वर्क बुक दे दिया गया और यहाँ सेट वर्क बुक और यहाँ वर्क बुक्स डॉट ऐड दे देंगे और यहाँ रन करा देंगे। तो देख रहे हैं एक नया वर्क बुक यहाँ पर ओपन हो गया बुक 2 के नाम से। ठीक है, अब उस पर जो भी एक्टिविटी करनी होगी, अब मान लीजिए एक वर्क बुक हो गया, उसका नाम नहीं है तो WKB डॉट सेव एज, सब कुछ इस WKB के थ्रू ही चलेगा। और उस वर्क बुक को क्लोज करना हो तो WKB डॉट क्लोज। देख रहे हैं सब कुछ चलता रहेगा। तो ऑब्जेक्ट भी बहुत गजब की चीज होती है। ठीक है, ये था हम लोगों का कौन सा, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स, ये सर दोनों एक का सेकंड, सेक्शन। एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, जैसे कि हमने ये एग्जांपल थर्ड में किया डिम WKB एज ए वर्कबुक, तो एज ए वर्कबुक है जो वो हमारा वर्कबुक है, ये तो नहीं है ना कि हम WKB लिखेंगे यहाँ पे, तो हम डिक्लेयर कर रहे तो A से लेके Z तक कुछ भी टाइप कर देंगे हम तो। यहाँ लिख सकते हैं A से Z तक WKB के जगह हाँ, पर। यहाँ पर तो आप वही देंगे जो उस लिस्ट में आ रहा होगा। बट ये आपने WKB इसलिए मेंशन कर दिया ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए हमें। हाँ, ये यूज होता है, यूजर फ्रेंडली है। जैसे वर्कबुक का ना आप मान लीजिए कि वैसा नाम दे रहे हैं कि जो इसे मैच करता हो। अब कोई देखेगा WKB को ही तो समझ जाएगा कि ये वर्कबुक का ऑब्जेक्ट है। वर्कबुक है। कोई PVT देखेगा तो समझ जाएगा पाइवट टेबल के, कोई CHRT देखेगा तो समझ जाएगा चार्ट का है। इसीलिए आप दुनिया भर के राइटरों की बुक भी पढ़ेंगे ना तो वो लोग भी यूजर फ्रेंडली ही लिखते हैं। वो मान लीजिए कि हम उस कंपनी के तो विरासत है नहीं कि हम आज काम कर रहे हैं, कल चले गए, हम वहां से विदाई हो गई हमारी, तो हमारा जो कोड है ऐसा कोड नहीं लिखा होना चाहिए कि केवल हम ही समझे। हमारे जाने के बाद हमारा उत्तराधिकारी कोई आए वो भी समझ जाए कि हमने WKB क्यों दिया था।
अब मान लीजिए हम अपने गांव में किसी का नाम रख दें WKB के जगह पर, तो दूसरा आ रहा है इम्प्लॉय, समझना हो तो कोड को कैसे समझेगा? इसीलिए हम लोग यूजर फ्रेंडली नाम देते हैं, जो नाम पॉपुलर हो। जैसे इंटीजर के लिए आई दे दे रहे हैं, जे दे दे रहे हैं, इम्प्लॉय नेम, इम्प्लॉय आईडी, ऐसे ही चलता रहता है। इनिशियल है। का मतलब भी वही हो जाता है ना। हाँ, उसका मतलब भी वही होता है। तो अब मैं सुना दूं दिवाली वाली कविता? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी सर। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए सुना करके फिर विदा लेते हैं। खूब धूमधाम से, एकदम जबरदस्त तरीके से, जितना हो सके वो वाली दिवाली मना लीजिएगा। हमारी तो शुभकामनाएं अनलिमिटेड है। और आपको भी। आपको भी सर। आपका आशीर्वाद भी चाहिए। हाँ, मेरा तो आशीर्वाद वही है ना, वो एंडलेस है, खत्म ही नहीं होगा। पर एक सेकेंड, सर एक छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हेलो। अब पहले कविता सुनाऊंगा। हैप्पी दिवाली बोलो अच्छा बस। अच्छा ठीक है सर, पहले कविता सर। हाँ, पहले कविता। ठीक है ठीक है। ओके सर। ये तो मैंने अपने रिक्वेस्ट पर हाथ पैर जोड़ कर कैसे ना आज के क्लास के लिए आप लोगों को मनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरी बात सुन ली। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? स्पेशली आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली, और उसके साथ ये पंक्तियां हैं कि माँ लक्ष्मी का नूर आप सबके ऊपर बरसे, माँ लक्ष्मी का नूर आप सबके ऊपर बरसे, और हर कोई आप लोगों से लोन लेने को तरसे। आबाद रहे उजालों से आप सबका घर संसार, और मुबारक हो आप सबको ये दीपों का त्योहार। थैंक यू अंबर सर। से भी ऊंची हो, अंबर से भी ऊंची हो आप सबकी प्रसिद्धि, दिन दूनी रात चौगुनी हो आपकी समृद्धि, कभी खाली ना हो खुशियों से आपका खजाना, और सलाम करे झुककर ये आपको जमाना। सबसे प्रेम स्नेह अपनापन भी रहे बरकरार, और मुबारक हो आप सबको ये दीपों का त्योहार। जो लोग जी रहे अंधेरों में, जो लोग जी रहे अंधेरों में विगत कई सालों से, भगवान उनका भी दीदार कराए इस बार उजालों से। न हो कोई मजबूर, न हो अपनों से दूर, दुआ हर एक दिल की हो जाए मंजूर, और सौरे किस्मत आंखों का, सौरे किस्मत आंखों का हर सपना हो साकार, और मुबारक हो आप सबको ये दीपों का त्योहार। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू। सर एक हैप्पी दिवाली। सर हैप्पी दिवाली ये सर। लाइन दिवाली। सर ये लाइन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देना आप। हाँ हाँ, मैं डाल देता हूँ। ओके, हैप्पी दिवाली सर। वो थैंक यू। कहाँ से हैप्पी बैकग्राउंड दिवाली से आवाज आ रहा है? कोई छत से बोल रहा है कि सर को मेरे तरफ से भी हैप्पी दिवाली बोल दो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अगली क्लास में ना छुट्टी रहेगी, ठीक है?